ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी, किसान कर रहे हैं रेल रोको एहतजाज। कई मुकामात से ट्रेनों को रोकने की मिल रही है इत्तलात, पंजाब, हरियाणा, बिहार में साफ देखा जा रहा है इसका असर। पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और इलेक्शन कमीशन को जारी किया नोटिस, 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने की दी हिदायत। अर्जी गुजार ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि बड़ी तादाद में लोग नौकरी और तालीम के सिलसिले में रहते हैं दूर, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए उन्हें वोट देने की दी जाए सहूलत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आसाम में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का किया इफ्तिताह, कहा आसाम तरक्की की बुलंदियों को छूने वाला है। पीएम मोदी ने कहा आसाम जुड़ेगा, मुल्क के दीगर हिस्सों से कनेक्टिविटी को किया जाएगा मजबूत। अमित शाह मगरबी बंगाल के दौरे पर भारत सेवाश्रम संघ का दौरा किया और मंदिर में पूजा अर्चना की। इससे कबल वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बीएसएफ के आला अफसरान से होटल में की मुलाकात। बंगाल में दरअंदाजी की सूरत हाल समेत सरहदी इलाकों में स्मगलिंग के बढ़ते वाकयात पर वज़ीर दाखिला ने रिपोर्ट की तलब। मीटिंग में मालदा और मुर्शिदाबाद पर की गई खुसूसी बातचीत। बंगाल और बांग्लादेश के सरहदी इलाकों में मवेशी स्मगलिंग मामले में कई लोगों को हुई है गिरफ्तारियां, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में दर्ज कराई शिकायत। बीएसएफ के जवान बीजेपी को वोट देने के लिए गांव वालों पर डाल रहे हैं दबाव। मगरबी बंगाल के रियासती वजीर जाकिर हुसैन पर पेट्रोल बम से हमला, हमले में डॉक्टर हुसैन शदीद जख्मी। जाकिर हुसैन की गाड़ी पर उस वक्त नामालूम बदमाशों ने किया हमला जब वो नमिता स्टेशन की तरफ जा रहे थे पैदल। जाकिर हुसैन को जंगीपुर के सब डिवीजन अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया दाखिल। इस हादसे में उनके साथ मौजूद 2 दीगर लोग भी हुए जख्मी। डॉक्टर्स का कहना फिलहाल रियासती वजीर की सेहत मुस्तहकम। मगरबी बंगाल के रियासती वजीर जाकिर हुसैन के ऊपर पेट्रोल बम से हमला मामले में वज़ीर आला ममता बनर्जी ने दिया जांच का हुक्म। इस मामले की जांच सीआईडी, एसटीएफ और सीआईएसएफ करेगी। टूल किट मामले में दिशा रवि दिल्ली हाईकोर्ट से रुजू। दिशा ने दिल्ली पुलिस को हिदायत देने की अदालत से की अपील। जांच की तफसीलात मंजर-ए-आम पर लाने से रोकने की गई है ये अपील। साबिक मरकजी वजीर कैप्टन सतीश शर्मा का इंतकाल, राजीव गांधी के माने जाते थे बेहद करीबी, 3 बार रह चुके थे राज्यसभा के मेंबर भी। और कैप्टन सतीश शर्मा के इंतकाल पर राहुल गांधी का इजहार अफसोस ट्वीट करके किया ताज़ियत का इजहार। ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ किसानों के एहतजाज को आज हो चुके हैं 85 दिन। किसान आंदोलन लगातार जारी, आज किसान कर रहे हैं मुल्क भर में रेल रोको आंदोलन। किसानों की हिमायत में ट्रैक्टर से असेंबली जा रहे समाजवादी पार्टी के लीडर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अखिलेश यादव ने कहा डरेंगे नहीं, डटे रहेंगे समाजवादी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा जारी, फरवरी महीने में 12वीं बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दर्ज किया गया ये इजाफा। पेट्रोल और डीजल 36 पैसे तक हुए महंगे। दिल्ली में डीजल की कीमत 80 रुपए के पार, जबकि पेट्रोल 89 रुपए 88 पैसे। आलमी बाजार में खाम तेल की कीमत $65.24 फी बैरल। गुज़िश्ता 49 दिनों में खाम तेल की कीमतों में 20% का दर्ज किया गया इजाफा। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के 809वें उर्स का आज 5वां दिन। हालांकि कोविड-19 की अपनी पाबंदियां, इसके बावजूद मुल्क और बैरून मुल्क से आशिकाने ख्वाजा का अजमेर पहुंचने का सिलसिला जारी। आस्ताना आलिया पर पीएम नरेंद्र मोदी, अफगानिस्तान के सदर, पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से पेश की जा चुकी है चादर। आज कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, महाराष्ट्र के साबिक सीएम देवेंद्र फडणवीस और यूपी के साबिक सीएम अखिलेश यादव की भी चादर आस्ताना आलिया पर होनी है पेश।
कर्नाटक वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन और मौजूदा रुकन अब्दुल रियाज खान को लगा बड़ा झटका। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अब्दुल रियाज खान की वक्फ बोर्ड की रुकनीत पर लगाई रोक। वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी के नुमाइंदे मोहम्मद इलियास की जानिब से दाखिल की गई अर्जदाश्त पर अदालत ने अब्दुल रियाज खान की रुकनीत पर लगाई रोक। साबिका वक्फ बोर्ड में बदउनवानियों के इल्जामात का कर रहे हैं सामना। कर्नाटक के रायचूर में बल्दिया चेयरमैन विनय कुमार के रवैये के खिलाफ बल्दी मुलाजमीन ने किया एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाजी मुलाजमीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के हुक्काम को पेश किया मेमोरेंडम। मुल्क भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए मामले। मुल्क भर में मुतासरीन की तादाद 1,09,37,000 से तजावुज। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 100 अफराद की कोरोना से मौत। मुल्क भर में महलूकीन की तादाद हुई 1,55,900 से ज्यादा। एक दिन में 11,800 से ज्यादा कोरोना के मरीज हुए सेहतियाब। ही बाजियाब होने वालों की तादाद 1,06,44,000 से तजावुज। कुछ खबरें यूटी जम्मू कश्मीर से भी। गैर मुल्की सिफारतकारों का वफ्द जम्मू कश्मीर के दौरे पर। कल वफ्द ने वादी का किया था दौरा, आज पहुंचा जम्मू। वफ्द में 24 मेंबर शामिल। गैर मुल्की सिफारतकारों के दौरे के दूसरे दिन फौज और पुलिस ने दी ब्रीफिंग। फौज ने बताया कि इस तरह पाकिस्तान कश्मीर में हालात को बिगाड़ने के लिए हमेशा रहता है सरगर्म और LOC पर उसकी क्या रहती है कार्रवाई। SSP अनंतनाग ने पुलिस की सरगर्मियों से कराया वाकिफ। पत्थरबाजी के वाकयात में आई कमी। DDC इंतखाबात का पुरअमन किया गया इनेकाद। बांडीपुरा में BRO ने इस साल कब्ल अज वक्त ही बांडीपुरा गुरेज सड़क से बर्फ हटाने का काम कर दिया शुरू। उम्मीद की जा रही है कि अगर मौसम ठीक रहा तो बांडीपुरा गुरेज सड़क को इस साल ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा बहुत जल्द। 85 किलोमीटर लंबी बांडीपुरा गुरेज सड़क भारी बर्फबारी की वजह से जनवरी 2021 से पड़ी है बंद। अभी भी राजदान टॉप पर 7 फुट से ज्यादा बर्फ है मौजूद। किसान यूनियनों की कॉल पर आज जम्मू के मुख्तलिफ मुकामात पर किसानों का एहतजाज। एहतजाजियों ने चनीमत रेल क्रॉसिंग पर रेल की नकलो हरकत रोकने की कोशिश। मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत पर की तनकीद। तीनों ज़रई क़वानीन वापस लेने का किया मुतालबा। मांगी पूरी न होने पर एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा करने का इंतबाह। जम्मू कश्मीर में हदबंदी के लिए कायम हदबंदी कमीशन की पहली मीटिंग आज दिल्ली में हुई मुनक़्क़िद। जस्टिस रंजना देसाई की सदारत में मुनक़्क़िदा मीटिंग में कमीशन के अरकान और दीगर मुतल्लिक़ा ओहदेदारों की शिरकत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों अरकान पे पार्लियामेंट ने इस मीटिंग का किया बाइकॉट। मीटिंग के बाद मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मीडिया को बताया कि मीटिंग में हदबंदी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर बात हुई और शुरा ने अपना नुक्ता नज़र किया पेश। रियासी जिले के मुफीदा जंगल में भारी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद बरामद। फौज और पुलिस ने की मुश्तरका कार्रवाई। इलाके में मुश्तबा नकलो हरकत की बावसूख ज़राए से मिली इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन दिया अंजाम। फौजी तर्जुमान के मुताबिक AK-47 राइफल, उसकी गोलियां, SLR राइफल, पिस्तौल, मैगजीन्स, UBGL ग्रेनेड्स और रेडियो सेट्स किए गए बरामद। पाकिस्तान दरअंदाजों को सरहद के इस पार भेजने के लिए कर रहा है लगातार कोशिशें। जिला पुलवामा के राजपुरा में तहसील हेडक्वार्टर की सभी अहम राब्ता सड़कें खस्ताहाली का शिकार। राजपुरा तहसील हेडक्वार्टर पर कई अहम सरकारी दफातर कायम होने के बावजूद यहाँ की अंदरूनी सड़कों की हालत बेहद अबतर। राजपुरा और मुल्हका देहात की आबादी को काफी दिक्कतों का सामना। जिला राजौरी के धंगरी में ZEO ऑफिस की इमारत खस्ताहाली का शिकार। नतीजतन जोन ऑफिस में बरसरकार मुलाजमीन को उठानी पड़ रही हैं कई मुश्किलें। इस कदीम इमारत की हालत ऐसी कि ये कभी भी गिर सकती है। जिला रामबन में भी तालीमी इदारे खुल गए हैं दोबारा। सब डिवीजन गोल में लगभग एक दहाई कबल डिग्री कॉलेज गोल के इफ्तिताह के बाद आज तक कॉलेज की बिल्डिंग का काम नहीं किया गया मुकम्मल। इसकी वजह से ITI गोल की मीटिंग के 2 कमरों में चलाया जा रहा है ये कॉलेज।
कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात को सख्त दिक्कतों का सामना। 2 कमरों पर मुश्तमिल इस कॉलेज में एक कमरे को स्टाफ रूम, दूसरे को क्लासरूम के तौर पर किया जाता है इस्तेमाल। उधमपुर के घोरडी ब्लॉक में प्राइमरी स्कूल के बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। स्कूल की इमारत का काम 15 बरसों से नामुकम्मल। स्कूल की दीवारें तो उठाई गई, लेकिन छत न होने से बच्चों को उठानी पड़ रही है ये परेशानी। बारिश के दिनों में सबसे ज्यादा दिक्कतें। एक तरफ इंतजामिया और महकमा तालीम बड़े बड़े दावे करते हैं, दूसरी जानिब स्कूल की इस हालत से महकमे की कारकर्दगी का बखूबी लगाया जा सकता है अंदाजा भी। राजौरी के एक नौजवान मोहम्मद वहीद ने हुकूमत से कर्ज लेकर कपड़ों की थैलियां तैयार करने का किया कारोबार शुरू। वहीद का कहना, मार्केट में प्लास्टिक बैग के चलन की वजह से उसका कारोबार हो रहा है मुतासिर। व्हाट्सएप पे मना कर दें? फूफड़ के करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर। और अब कुछ खबरें आंध्र तेलंगाना से भी। तेलंगाना में कोरोना के 163 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 24,922 अफराद का किया गया कोरोना टेस्ट। इसमें से 163 अफराद पाए गए कोरोना मुतासिर। रियासत में कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद हो गई है 2,97,113। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 2 मरीज की हुई मौत। रियासत में 1,700 एक्टिव मामले, जिनमें 658 अफराद होम क्वारंटीन। हैदराबाद के इलाके मासब टैंक अहमदनगर में 2 घरों पर पहाड़ का टूटकर गिर गया हिस्सा, जिसकी वजह से दोनों मकानात हो गए बुरी तरह मुनहदिम। हादसे के वक्त घर में नहीं था कोई मौजूद। GHMC मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी और साबिक मेयर माजिद हुसैन ने मुकामे हादसे पर पहुंचकर सूरत हाल का लिया जायजा। ये दोनों मकान थे पहाड़ के दामन। तमिलिसाई सौंदरराजन ने पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से आज लिया हलफ। तमिलिसाई सौंदरराजन फिलवक्त तेलंगाना की हैं गवर्नर, उन्हें दी गई है ये इजाफी जिम्मेदारी भी। पुडुचेरी के राजभवन में हलफबरदारी तकरीब हुई मुनक्किद। मद्रास हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने LG को दिलाया हलफ। हलफबरदारी तकरीब में पुडुचेरी के वज़ीर आला नारायणसामी और दीगर भी रहे मौजूद। करनूल से दरगाह अजमेर शरीफ के लिए चादर की गई है रवाना। करनूल की दरगाह हजरत सैयद शाह अमीन शाह शहीद की बारगाह से अजमेर के लिए की गई चादर रवाना। हर साल
सुल्तान हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उसके मौके पर चादर की जाती रही है पेश। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के क़याम के 14 साल हो गए मुकम्मल। इस सिलसिले में करनूल के एक निजी फंक्शन हॉल में एक तकरीब का इनेकाद मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर किया गया तबादला ख्याल। इस इजलास में SDPI के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब शरीफ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से की शिरकत और कहा, आज मुल्क की हालत बेहद खराब बिगड़ गई है, अमन और अमान की फिजा। इस मौके पर डॉक्टर महबूब शरीफ ने कहा, पेट्रोल और डीजल की कीमतें छू रही हैं आसमान, महंगाई में भी लगातार इजाफा, मुल्क की तारीख बदलने की भी की जा रही हैं लगातार कोशिशें। महबूब शरीफ ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के लिए मरकज की BJP हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। कुछ खबरें बिहार झारखंड से। बिहार असेंबली इंतखाबात में LJP की शिकस्त के बाद छोड़ रहे हैं पार्टी के लीडर। आज 50 से ज्यादा लीडर JDU में होंगे शामिल। RCP सिंह की मौजूदगी में प्रोग्राम का किया जाने इनेकाद। किसानों के एहतजाज में जन अधिकार पार्टी का रेल की पटरी पर मुजाहरा। पटना, आरा समेत कई मुकामात पर मुसाफिरों को परेशानियों का सामना। पुलिस ने मुजाहिरीन को हटाया पटरी से। ग्वालियर एक्सप्रेस में डकैती। शरपसंदों ने एहतजाज करने पर एक नौजवान को मारी गोली भी। छपरा सोनपुर रेलवे ब्लॉक पर पेश आया वाकया। भागलपुर के नाथनगर में रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ देसी बम। गुज़िश्ता रोज रेल ट्रैक के करीब मिला था मुश्तबा सामान। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शेखपुरा में बनाई जा रही है शराब। छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर शराब ताजिरों का हमला। इंतजामिया की गाड़ी को पहुंचाया नुकसान। पिंजरे में नहीं लेकिन कैमरे में कैद हुई बेतिया की आदमखोर शेरनी। कई दिनों से शेरनी को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 3 लोगों को शेरनी बना चुकी है शिकार। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन पर लगे इस्मतदरी के इल्जाम में बम्बई हाईकोर्ट में समाअत। मुतासरा की तरफ से दरख्वास्त वापस लेने की अपील, अदालत ने की खारिज। बिहार इंतखाबात में शिकस्त के बाद LJP को लग रहा है लगातार झटका। आज कई बड़े लीडर JDU में होंगे शामिल। RCP सिंह की मौजूदगी में होगा प्रोग्राम। कुछ खबरें उत्तर प्रदेश से भी। यूपी के उन्नाव में हैरानकुन वाकया। चारा लेने गई 3 लड़कियों में से 2 की मुश्तबा हालत में मौत। एक लड़की मिली बेहोश। कानपुर अस्पताल में लड़की का इलाज जारी। प्रियंका गांधी ने गन्ना किसानों के बकायाजात की अदायगी के लिए उठाए सवाल। लखीमपुर खीरी के किसान आलोक मिश्रा के बकाये का जिक्र करते हुए सरकार से तलब किया जवाब। BHU के बिरला अस्पताल में मिला पिस्टल। मुलजिम का कमरा खाली करने आई थी पुलिस। 11 फरवरी को झगड़े के दौरान हुई थी फायरिंग। उत्तराखंड के वज़ीर आला त्रिवेंद्र सिंह का 2 रोज़ा हल्द्वानी दौरा। तरक्याती कामों का लेंगे जायजा। उत्तराखंड में फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में हो सकती है बर्फबारी। कोरोना दौर में होने जा रहे हरिद्वार के महाकुंभ के मद्देनजर अहम इजलास। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के बीच होने वाली इस मीटिंग में कई अहम पहलुओं पर तबादला ख्याल। हरियाणा के रुड़की में पुलिस ने ATM मशीन उखाड़ने वाले गैंग का इंकशाफ करते हुए 3 चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिमीन के पास से वारदात में इस्तेमाल होने वाली कार भी की बरामद। कुछ खबरें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भी। मध्य प्रदेश के सीधी में हुए बस हादसे के तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। 3 अफराद अभी भी लापता। हलाकत की तादाद हुई 51। बस ड्राइवर को कर लिया गया गिरफ्तार। सीधी हादसे पर वज़ीर आला शिवराज सिंह ने दिखाई सख्ती। लापरवाह कई ऑफिसर्स किए गए मुअत्तल। महलवकीन से मिले, अहले खाना से मिले वज़ीर आला, हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। सीधी बस हादसे के बाद एक्शन में सरकार। खस्ताहाल बसों को सड़कों से हटाने की तैयारी। ड्राइवरों के लिए खोले जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर। वज़ीर ट्रांसपोर्ट गोविंद सिंह राजपूत का बयान। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान आज जाएंगे अमकंटक। धर्मनगरी में ही गुजारेंगे रात। कल नर्मदा जयंती प्रोग्राम में करेंगे शिरकत।
मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा भी मिशन बंगाल पर वर्धमान में परिवर्तन रथ यात्रा का किया आगाज। दुर्गापुर और वर्धमान में करेंगे आम इजलास। मध्य प्रदेश के बैतूल में कांग्रेस एमएलए के ठिकानों पर आईटी का छापा। नीलडागा की फैक्ट्री और गोदाम पर हुई छापेमारी। सुबह 5 बजे पहुंची थी टीम। एमपी में नहीं रुक रहे सड़क हादसा। बड़वानी में डिवाइडर पर चढ़ गई मुसाफिर बस। 13 मुसाफिर जख्मी। महाराष्ट्र से खंडवा जा रही थी बस। उज्जैन में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 15वीं यौम तासीस के मौके पर पीएफआई के जगह जगह लहराए गए झंडे। तंजीम ने यूपी में गिरफ्तार 2 मेंबरों को फंसाने का लगाया इल्जाम। पर्चों पर लिखा बीजेपी और आरएसएस फैलाती है फिरकावारी। भोपाल से इंदौर के बीच जल्द चलेगी मेट्रो। तैयारियों में लाई गई तेजी। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया लोगो भी किया गया जारी। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को कर चुकी है उबूर। अनूपपुर में पेट्रोल की कीमत बढ़कर हुई 100 रुपए 31 पैसे। भोपाल में पेट्रोल पहुंचा 100 के करीब। छत्तीसगढ़ के विजयाला भूपेश बघेल के आसाम दौरे का दूसरा दिन। आज भी अवामी जलसों और बूथ कारकुनों से कर रहे हैं खिताब। मरकज पर सीएए और बेरोजगारी को लेकर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ में धान की इजाफी नीलामी के लिए आज से रजिस्ट्रेशन। 20,29,000 मीट्रिक टन धान की होगी नीलामी। कुछ खबरें राजस्थान से भी। राजस्थान में भी किसानों की रेल रोको मुहिम। शाम 4 बजे तक चलेगा आंदोलन। सिक्योरिटी में इजाफा। उदयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तनाजा। बोर्ड के बजट इजलास में हुआ जबरदस्त हंगामा। कांग्रेस काउंसलर ने की मेयर के खिलाफ नारेबाजी भी। जैसलमेर के नाचना इलाके में बड़ी कार्रवाई। 5 लाख की गैर कानूनी शराब जब्त। मिनी ट्रक से 229 कार्टून बरामद। राजस्थान में बेरोजगारों की सियासी पहल। 4 असेंबली नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात में बेरोजगार फेडरेशन ने खड़े किए अपने उम्मीदवार। राजस्थान में पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर लगी आग। पेट्रोल 36 और डीजल 35 पैसे महंगा। जेब पर बढ़ते बोझ से आम आदमी परेशान। जयपुर में धरने और मुजाहरे का सिलसिला जारी। आज चौथा दिन ग्रेड पे को लेकर पटवारियों का मुजाहरा। राजस्थान के बीकानेर में हिंद अमेरिकी जंगी मश्क का आज 11वां दिन। महाजन फायरिंग हुआ टेस्ट। 21 फरवरी तक चलेगी मश्क। चूरू के छापर में 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी। मुतासरा के वालिद की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मामला किया दर्ज। पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार। कुछ इंटरनेशनल न्यूज भी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई को एक बार फिर तालिबान ने दी है जान से मारने की धमकी। ट्वीट में लिखा था इस बार कोई गलती नहीं होगी। ट्विटर ने हटाया वो अकाउंट ही। श्रीलंका में इमरान खान की तकरीर का प्रोग्राम हुआ मनसूख। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म श्रीलंका की पार्लियामेंट से करने वाले खिताब। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म 22 फरवरी को श्रीलंका का करेंगे दौरा। अमेरिका में पड़ रही है शदीद सर्दी। अब तक 21 लोगों की हो चुकी है मौत। 1 करोड़ लोगों को नहीं मिल पा रही बिजली। ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक ने न्यूज दिखाने वाली तमाम वेबसाइट पर लगाई पाबंदी। कई सरकारी साइट्स पर भी पाबंदी। हंगामी खिदमात हुई मुतासिर। अमेरिका में फ्लाइंग कार को मिली मंजूरी। 87 फीट के होंगे फ्लाइंग कार के पंखे। घर में ही हो जाएगी पार्किंग। कुछ खबरें स्पोर्ट्स वर्ल्ड से भी। आईपीएल के लिए चेन्नई में लगे बाजार। दिल्ली कैपिटल्स ने स्टीव स्मिथ को खरीदा। वहीं बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 2 मैचों के लिए हिंदुस्तानी टीम का कर दिया ऐलान। तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर की जगह लेंगे उमेश यादव। अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की कोई भी फिल्म रिलीज होने नहीं देंगे। महाराष्ट्र में इन अदाकारों को शूटिंग की भी नहीं दी जाएगी इजाजत। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले का बयान। पटोले का सवाल पूछा, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर अमिताभ और अक्षय क्यों हैं खामोश? कांग्रेस के दौर में पेट्रोल के दाम बढ़ने पर ये अदाकार खूब किया करते थे ट्वीट। स्पीड न्यूज में इतना ही। आदाब।